दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी के जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हरियाणा के जो करंट अफेयर क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 17वीं चंडीगढ़ रीजनल गेम बी 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है इसकी क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए PGIMER चंडीगढ़ के अंदर हुआ है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। योजना 17वीं रीजनल प्रतियोगिता स्थान PGIMER चंडीगढ़ एडवांस्ड आई सेंटर ऑडिटोरियम के अंदर हुआ है। आयोजक हैं PGI न्यूरोलॉजी विभाग, इंडियन ब्रेन बी सोसाइटी फॉर न्यूरोसाइंसिस्ट हैं। मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर विवेक लाल, निर्देशक PGIMER के हैं। प्रतिभागी हैं ट्राई सिटी चंडीगढ़ पंचकुला माहौली के बीच छात्र और 11वीं कक्षा के छात्र हैं। जो चयन प्रक्रिया है लिखित राउंड टॉप 12 प्रतियोगिता फाइनल राउंड में मौखिक और ओरल होंगी। विषय क्षेत्र होगा न्यूरो साइंस, स्मृति, बुद्धिजमता, तनाव, भावनाएं, न्यूरोलॉजिकल विकार। विजेता है चैंपियन तन्वी स्क्रेड हेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ से हैं। फर्स्ट रन अप खनक खनक रहे हैं जो चंडीगढ़ से हैं, इस स्कूल से अंदर से हैं, कैरमल कन्वर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुषमा स्वराज पुरस्कार इसकी पुरस्कार राशि क्या है? सुषमा स्वराज पुरस्कार की राशि क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी 5 लाख रुपए है। इसे समझ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। सुषमा स्वराज पुरस्कार सरकार द्वारा दी जाने वाली महिला सम्मान पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने के बाद महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार की राशि है 5 लाख रुपए। इसमें धनराशि दी जाती है। यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह महिला पुरस्कार के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक योगदान को पहचान देता है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के लिए दिया जाता है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार में 21 लाख रुपए दिए जाते हैं। साहस और बहादुरी के लिए महिलाओं को दिया जाता है। बहिन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। पंचायती राज संस्था में उत्कृष्ट कार्य करने की वाली महिलाओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 51 हजार रुपये दिया जाता है। और जीवन भर उत्कृष्ट योजना देने वाली महिलाओं को सम्मान और महिला उत्कृष्ट उपलब्ध पुरस्कार में 21 हजार रुपये दिए जाते हैं। शिक्षा, कला, खेल, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल पहली कबड्डी चैंपियनशिप लीग KCL 2026 फाइनल का विजेता कौन रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी रोहतक रॉयल्स रहे हैं। चलिए इसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आयोजक है पहली कबड्डी चैंपियनशिप लीगल सोनीपत 2026 के अंदर हरियाणा में हुआ है। फाइनल तारीख है 7 फरवरी शनिवार को 2026 के अंदर हुए हैं। स्थान है हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंडोर स्टेडियम सोनीपत के अंदर हुआ है। विजेता विनर रोहतक रॉयल्स इसके विनर रहे हैं। उप विजेता है भिवानी बुल्स, इसके उप विजेता रहे हैं। फाइनल स्कोर है 32-30। रोहतक रॉयल्स ने केवल 2 अंकों से जीत हासिल की है। पुरस्कार राशि प्राइज मनी है इसकी, विजेता को मिलेगी 51 हजार रुपये, सॉरी 51 लाख रुपए प्लस ट्रॉफी, और उप विजेता को मिलेगी 21 लाख रुपए। अचीव मैच की शुरुआत रोहतक ने पहले 5 मिनट में भिवानी को ऑल आउट कर 9-3 की बढ़त बनाई है। हाफ टाइम स्कोर रोहतक 20 भिवानी 16 में रहा है। निर्णय पल अंतिम मिनट में संदीप नरवाल का टैकल और राकेश सिंह की शांत रेडिंग ने मैच रोहतक के पक्ष में पलटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हरियाणा बना है। तो चलिए इसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं। क्रेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बना है। क्रेज पॉलिसी का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल सुविधा देना। हरियाणा सरकार ने
उन्होंने कॉम्प्रेसिव क्रेची क्रेच पॉलिसी लागू की है। राज्य में 500 स्टैंड दोनों और आंगनबाड़ी कम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये नीति महिला सशक्तिकरण और मातृ समर्थन को बढ़ावा देती है। इसमें महिलाओं को रोजगार और कार्यस्थल पर भागीदारी में सुविधा मिलेगी। क्रेच पॉलिसी को वुमेन लेड डेवलपमेंट विजन का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं में रक्षा अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इंद्र करनाल निकट क्षेत्र में कौन सी अकादमी बनाई है? एक आदमी बनाई गई है। तो इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए एनसीसी अकादमी अकादमी बनाई है, एकेडमी है ये। इंद्रपाल इंद्री करनाल क्षेत्र में एनसीसी अकादमी बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं में रक्षा अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। एनसीसी अकादमी युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व में नेतृत्व में गुण विकसित करेगी। एक अकादमी स्थानीय ही नहीं, आसपास जिलों के कैडेट्स के लिए ही प्रशिक्षण केंद्र बनेगी। कैंडिडेट्स के लिए भी प्रशिक्षण केंद्र बनेगी। इसके युवाओं को सैन्य, पुलिस और रक्षा सेवाओं में करियर के लिए प्रेरणा मिलेगी। यह परियोजना हरियाणा सरकार की कौशल और रक्षा नीति की का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन प्रहार 2 किस राज्य में चलाया गया था? तो किस राज्य में चलाया गया? तो पंजाब के अंदर चलाया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस संबंध को महत्वपूर्ण जानकारी है। पंजाब पुलिस ऑपरेशन प्रहार 2 की शुरू किया है। गैंगस्टर त्योहार अभियान का हिस्सा बना है। ऑपरेशन की घोषणा 8 फरवरी 2026 को हुई थी। ऑपरेशन 9 फरवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक 72 घंटे चला। ऑपरेशन का नेतृत्व डीजीपी गौरव यादव ने किया है। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने जमीनी स्तर पर अभियान चलाया था। लगभग 12,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। स्तर पर अभियान बुलाया गया। करीब 2,000 विशेष टीमें बनाई। पूरे राज्य में 8,278 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। कुल 32,60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 135 भगोड़े अपराधी पकड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला डेयरी किसान महिला किसान डेयरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो किस राज्य ने की थी? इस क्वेश्चन में से जो ऑप्शन बी हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हरियाणा किसान डेयरी योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं की पशुपालन क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। योजनाओं के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। यह ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त होता है, इंटरेस्ट फ्री रहेगा। अब तक प्रदेश में 287 महिलाओं डेयरी स्थापित कर चुकी हैं। अब तक प्रदेश में सशक्तिकरण और स्वरोजगार स्थापित हो गए हैं। पशुपालन का आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाने का लक्ष्य रहा है। दूध उत्पादन और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार सरकार स्वदेशी नस्ल देसी गायों के संवर्धन को भी प्रोत्साहित कर रही है। करनाल, उत्थानी और महेंद्रगढ़ में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कैथल के कयोडोक में नया पशु विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है। ये पूछा जा सकता है कि नया विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाता है? कैथल के अंदर बनाया जा रहा है। और करनाल में, महेंद्रगढ़ में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो झूला सेफ्टी पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? ऑप्शन सी हरियाणा बना है, क्योंकि अभी हाल ही में फरीदाबाद के अंदर झूले टूटने से हादसे हुए हैं। कुछ 1-2 लोगों की जानें भी गई हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झूला सेफ्टी पॉलिसी की घोषणा की है। ये नीति देश की पहली झूला सुरक्षा नीति मानी जा रही है। यह कदम फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुए हादसे के बाद उठाया गया है। मेलों और मनोरंजन पार्कों में झूलों के लिए सख्त सुरक्षा मानक तय किए गए हैं। झूले संचालकों को मैकेनिक इंजीनियरिंग या सरकारी इंजीनियरिंग एजेंसी से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। झूलों की दैनिक तकनीकी जांच और मेंटेनेंस अनिवार्य किया जाएगा। संचालकों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर होगा, ताकि पीड़ितों को मुआवजा मिल सके। झूला चलाने के लिए प्रशिक्षित और योग्य ऑपरेटर रखना अनिवार्य होगा। हर क्षेत्र में इमरजेंसी स्टॉप बटन, फर्स्ट एड एंड सीसीटीवी जरूर होंगे। सूरजकुंड हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मृत्यु हुई और 12 से 13 लोग घायल हो चुके हैं।
मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मृतक झूले के टूटने से मृतक के परिवार को क्या दिया जाता है, 1 करोड़ रुपए की और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरियाणा टीम ने जीता है। चलिए इससे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा की महिला नेत्र क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय महिला नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 जीता है। टूर्नामेंट का आयोजन सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 26 चंडीगढ़ के अंदर हुआ है। हरियाणा ने दिल्ली को 10 विकेट से हराया है। दिल्ली ने 15 ओवर में 114 रन 7 विकेट बनाए हैं। हरियाणा की ओर से निकेता कर्नाठे और लाडली खातून ने विकेट लिए हैं। हरियाणा ने चंडीगढ़ को 9 विकेट से हराया है। चंडीगढ़ ने 15 ओवर में 162 रन और 5 विकेट पर बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन ने चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा के प्रतिनियुक्त पर आए कर्मचारियों की भत्ते की समान पर करने का निर्णय किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, चंडीगढ़ के नियमित कर्मचारियों के समान उनका भत्ता करने का निर्णय लिया गया है। इसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के भत्ते समान करने का फैसला किया है। अब प्रतिनियुक्तियों कर्मचारियों को चंडीगढ़ के नियमित कर्मचारियों के बराबर भत्ते मिलेंगे। ये निर्णय 1 अप्रैल 2022 से सर्वव्यापी रूप से लागू कर दिया गया है। पूर्वव्यापी रूप से लागू कर दिया गया है। कर्मचारियों को पिछले लगभग 4 वर्षों का एरियर बकाया राशि मिलेगी। इस फैसले से 1000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी सबसे ज़्यादा इसका लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को DA, HRATA और बच्चों की शिक्षा भत्ते मिलेंगे। सातवें वेतन आयोग के तहत पुनः वेतन निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में घर घर पशु चिकित्सा सेवा के लिए कितनी मोबाइल पशु चिकित्सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 70। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। हरियाणा सरकार ने पशुपालन को घर घर द्वार पर की सुविधा देने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई शुरू की गई है। राज्य में कुल 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ शुरू कर रही कार्य हैं। ये इकाइयाँ किसानों के घर जाकर पशु का इलाज करती हैं। पशुपालक टोल फ्री नंबर, ये टोल फ्री नंबर है 1962 पर कॉल करके डॉक्टर बुला सकते हैं। सेवा 2400 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिससे इलाज, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भधान शामिल हैं। इसके उद्देश्य ग्रामीण पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, 22 स्टॉप वन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हरियाणा में कुल 22 वन स्टॉप सेंटर OCS स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र महिलाओं के खिलाफ हिंसा पीड़िता को एक ही जगह पर सभी सेवाएं प्रदान करती है। OSC के में कानूनी सहायता, काउंसलिंग, मेडिकल जांच सहायता और अस्थायी आश्रम दिया गया है। यह योजना केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। OCS को निर्भया फंड से वितरित सहायता मिलेगी। हर जिले में कम से कम वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाए गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, जांच और पुनर्वास पुनर्वास सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का ये क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में CCS हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के किस प्रोफेसर वैज्ञानिक को IPIFIA पुरस्कार मिला है? इसमें से किसको मिला है? ऑप्शन A, B, C, D। इसको मिला, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई करंट अफेयर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।